28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 1600 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 3000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ मची तबाही को देखकर इस आंकड़े के बढ़ने की आशंका है। यही नहीं, हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि उनके परिजन मलबे में से जिंदा बाहर निकल आए। इस बीच ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए एबीपी की टीम थाईलैंड पहुंची हुई है। भूकंप के दौरान लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई, इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव वर्ल्ड। जहां म्यांमार में जान और माल दोनों की बड़ी हानि हुई, वहीं थाईलैंड में जनहानि थोड़ी कम हुई है। राजधानी बैंकॉक में एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। म्यांमार के मुकाबले थाईलैंड में भूकंप के चलते कम मौतें हुई हैं। हालांकि यहां की कई ऊंची इमारतों में भूकंप के चलते बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इनमें रहने वाले लोगों को अब डर लग रहा है कि ये इमारतें कभी भी गिर सकती। बैंकॉक में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। भूकंप के वक्त इन लोगों पर क्या बीती, ये जानने के लिए एबीपी ने भारतीय परिवारों से बातचीत की। एक शख्स ने बताया कि हमारा ऑफिस 16वीं मंजिल पर है। वहां से हम किस तरह जान बचाकर नीचे आए हैं, बस समझिए कि महादेव ने ही हमारी रक्षा की है। मैं अपने ऑफिस में था, तो हमारा ऑफिस 16 माले पे है। वहाँ से हम लोग किस तरह जान बचा के नीचे आए, वो महादेव ने ही हमको हमारी रक्षा की है। दूसरी बात यह है कि मेरी माँ घर पे थी, वो डायबिटिक है। उनको लगा कि उनको चक्कर आ रहा है, वो 2-3 बार शुगर खा चुके हैं और हम रहते हैं यहाँ पर 20 माले पे। ऐसा भूकंप ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर किसी भी तरह जान बचा के स्टेयरकेस के ज़रिए नीचे आए हैं। 20 माले से मेरी माँ का उम्र 70 के ऊपर हो गया है। बहुत मुश्किल से नीचे आए हैं। फिर 4 घंटा हम रास्ते पे ही थे, क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट ने अंदर जाने से साफ साफ मना कर दिया था। तो उसके बाद बहुत मुश्किल के बाद हम लोग सब बहुत जांच पड़ताल के बाद अंदर आए। लेकिन इतना भूकंप जब चल रहा था ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़मीन समुंदर जैसा, वेव्स जैसा होता है ना, वैसा चल रहा है। हम इतनी डरावनी और इतना भयावह प्रकृति का ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था और ना देखना चाहता हूँ। तो ये भयंकर है, बहुत भयंकर था। कुछ और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। घर पे ही थे, बच्चे के साथ थे उस समय आप? उस समय मैं बाहर था, मैं ड्राइव कर रहा था। मैं और मेरी वाइफ साथ में थे। ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बोट में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रही थी गाड़ी। तो उस समय मैं हाईवे पे ड्राइव। बच्चा कहाँ पर था? बच्चा पढ़ाई करने गया था। हाँ। किंडरगार्टन में। हाँ। तो उस वक्त कैसे आप लोगों ने संपर्क किया, स्कूल में या जहाँ टीचर पर? को, मेरी वाइफ ने टीचर को फ़ोन किया कि हमको टाइम लगेगा। उस समय ट्रैफिक बहुत हो गया था, हाईवे पूरे जाम होने लगे थे। तो इस तरह से हमने फिर संपर्क करके पहुँचे लेने। एक और भारतीय परिवार ने आप बीती बताते हुए कहा कि पूरा घर हिल रहा था। आसपास के फ्लैट से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। भयंकर शोर मचा हुआ था। हम लोग डरे हुए थे। हम 13वीं मंजिल पर रहते हैं। लिफ्ट बंद थी। 13वीं मंजिल से नीचे आने में बहुत टाइम लगा। पूरे 2 मिनट तक लगातार झटके लग रहे थे। इसी परिवार के एक अन्य शख्स ने कहा कि ये इमारत इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि मैं अपने ही घर में 2 से 3 बार गिर गया। पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन ये जो इस बार हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उससे ज़्यादा हमें अपने बच्चे के लिए लग रहा था, क्योंकि बच्चा हमारे साथ नहीं था। मेरा बच्चा स्कूल में गया हुआ था। सबसे पहले हमारे दिमाग में बच्चे का ही ख्याल आया, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। तो हम दोनों सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जय महाकाल, हम लोग को बस किसी तरह से बचा दे और हम अपने बच्चे के पास पहुँच जाए। फिर बच्चे को भी जब मैसेज आया बच्चे का कि बच्चा सेफ है, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हुए। बच्चा आने के बाद तो फिर हमें बहुत वो डर लग रहा था बहुत। और हम लोग रात में भी हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डर का था और थोड़े बिल्डिंग्स में भी क्रैक बहुत आए हुए हैं। तो डर का ये था कि कहीं अगर हल्का भी झटका आया तो बिल्डिंग गिर सकती है। एक अन्य भारतीय परिवार ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ बाहर गए थे। कार ड्राइव करते समय ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी नाव में बैठे हो। गाड़ी ऊपर नीचे हिल रही थी। उनकी पत्नी ने बताया कि ब्रिज पर जो लाइट्स के खंभे थे वो भी हिलते हुए नजर आ रहे थे। आगे पीछे जो गाड़ियां थी वो भी हिल रही थी। पूरा ब्रिज झूलते हुए दिख रहा था। वो आगे बताती हैं कि एक बिल्डिंग तो ऐसी दिख रही थी मानो जैसे उसमें स्प्रिंग लगी हुई हो, वो पूरी तरह से हिल रही थी। थाईलैंड में बचाव कार्य शुरू हो चुका है। सैकड़ों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और हर गुजरते मिनट के साथ उनके जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद कम होती जा रही है।
म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।